बेटा आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा को प्राचीन समय में किस किस नाम से संबोधित किया जाता था? सबसे पहले पढ़ते हैं हम पुराने समय में हरियाणा के प्रादेशिक नाम। क्या बेटा? पुराने समय में हरियाणा के प्रादेशिक नाम। पहला प्रादेशिक नाम था हरियाणा का, वो था ब्रह्मवत। क्या था बेटा? ब्रह्मवत। क्या था बेटा? ब्रह्मवत। और ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी हरियाणा को ही कहा जाता है। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। क्या बेटा? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी किसको बोला जाता था? हरियाणा को कहा जाता था। ठीक है। हरियाणा बेटा, हरियाणा को हरियाणा किसमें? चहमान ग्रंथ में कहा गया है। कौन से ग्रंथ में कहा गया है बेटा? चहमान ग्रंथ में कहा गया है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चहमान ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाणा को हरियाणा कहा गया था। और महाभारत काल में हरियाणा का नाम, मतलब 900 ईस्वी में हरियाणा को बहुधन्या कहा जाता था। यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधन्या। क्या कहा जाता था बेटा? बहुधन्या। और योद्धा काल में भी हरियाणा को बहुधन्या ही कहा जाता था। और महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। और यहां से भी बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरा कि ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे क्या कहा गया था? रज हरियाणे कहा गया था। किसको बेटा? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। 8वें मंडल में। कौन से मंडल में बेटा? 8वें मंडल में। और डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्यन कहा है। क्या कहा बेटा? HR गुप्ता के अनुसार क्या है? हरियाणा आर्यन है। क्या है बेटे? आर्यन है। महाभारत में कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। और हरना का मतलब होता है बेटा लूटना। क्या होता है बेटा? लूटना। बाणभट्ट हरिश्चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद, ये भी बेटा बाणभट्ट के हरिश्चरित्र में हरियाणा को क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद। क्या बोला गया था बेटा? श्रीकंठ जनपद बोला गया है। श्री जनकंठ बोला गया बेटा। कुरुक्षेत्र को जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? जनपद कहा जाता था। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास। क्या है बेटा? भगवान का वास। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था? कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का नाम हरियाणा था। क्या था बेटे? हरियाणा का नाम हरियाणा था। और राजस्थान के लाडलू, कौन से बेटे? राजस्थान के लाडलू में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया है। राजस्थान में एक अभिलेख पड़ता है जिसको बोलते हैं लाडलू। उसमें हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या बताया गया है? दिल्ली बताया गया है। और पास आनाऊ चिड़ियाऊ पुस्तक हरियाणा को हरियाणे कहा है। क्या कहा है? हरियाणा को हरियाणे कहा है। और हरि तानक शब्द का प्रयोग, किसका बेटा? हरि तानक शब्द का प्रयोग बिजोलिया अभिलेख जो राजस्थान में है वहां से हरियाणा को हरि तानक बोला गया है बेटे। हरियाणा शब्द का प्रयोग पालम, किसमें बेटा? पालम दिल्ली से कुछ अभिलेख मिले हैं। बावली के लेखों में भी मिलता है। किसका बेटा? हरियाणा शब्द का प्रयोग पामल, दिल्ली और बावली के लेखों में भी इसका कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सी में? अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसका मतलब होता है हरिबंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हरिबंका भी कहते हैं। और इसका प्रयोग एक पुस्तक है उसमें
धरणीधर में लिखा गया है बेटा, किसमें? धरणीधर में लिखा गया है। उसके बाद 12वीं शताब्दी में पहली बार हरियाणा को हरियाणा कहा गया था। कब? 12वीं शताब्दी में हरियाणा को पहली बार हरियाणा कहा गया था। हरियाणा के क्षेत्र में पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश राजाओं ने राज किया था। किसने बेटा? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश अनेक राजाओं ने राज किया था। और सरस्वती और दिशदवंती नदी हरियाणा की पवित्र नदियां मानी जाती थी। और हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था प्राचीन काल में? सरस्वती नदी के किनारे। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। क्या बेटा? महाभारत। और कमल तीर्थ कहाँ पे है बेटा? यहाँ ध्यान रखना, कमल तीर्थ आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के पास एक पेहवा पड़ता है जो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। किसके लिए? घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था पेहवा। उसके बाद भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना, भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? ब्रह्म सरोवर को कहा जाता है। और लघु महासागर अब्दुल फजल ने किसको कहा था? ब्रह्म सरोवर को, कि यह एक लघु महासागर है। और इसके ब्रह्म सरोवर के साक्षात अलबरूनी की एक पुस्तक किताबें में भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।